हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद श्री टेट क्लासेस। सो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यूटेट की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं तो विदाश्री लर्निंग ऐप पर हमारा यूटेट से रिलेटेड एक कोर्स चल रहा है। अगर आपको इसकी डिटेल्स चेक करनी है तो आपको क्या करना है, आपको बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से विदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर इस कोर्स की डिटेल्स को चेक करना है। चलिए अब हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण। तो देखिए, बुद्धि का परीक्षण किया जा सकता है या बुद्धि को मापा जा सकता है, ये बात सबसे पहले की थी फ्रांसिस गैल्टन ने। ठीक है, फादर ऑफ यूजेनिक्स भी इन्हें कहते हैं। फ्रांसिस गैल्टन ने पहली बार कहा कि हम बुद्धि को माप भी सकते हैं। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बनाया? एल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था 1905 में। इसके बाद इसके कई रिविजन्स आए, बाद में साइमन ने इनकी मदद करके इसको थोड़ा और सुधारा। इसके बाद यहाँ पर टर्मन का रिवीजन आया, तो कई सारे रिविजन्स भी आए, लेकिन सबसे पहला टेस्ट जो था वो एल्फ्रेड बिने ने बनाया था। अच्छा, एल्फ्रेड बिने के ही नाम से आप मेंटल एज के कॉन्सेप्ट को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात भी किसने की थी? एल्फ्रेड बिने ने करी थी। IQ, जिसमें हम बुद्धि को मापते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशंट, बुद्धि लब्धि। ठीक है, बुद्धि की माप है ये। तो इसको मापने के लिए जो इंटेलिजेंस क्वोशंट हमारा आया था, ये किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने। और IQ का फॉर्मूला क्या होता है आपका? IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 में हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे मानसिक आयु क्या हुई? मान लीजिए क्लास 7 में बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो क्लास 9 के लेवल के क्वेश्चंस कर दे रहा है, तो उसकी मानसिक आयु क्लास 9 के बच्चे के बराबर है। ठीक है, वास्तविक आयु वो होगी जो रियल एज होती है किसी की भी, और उसे फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये IQ का फॉर्मूला है। ठीक है, IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया? विलियम स्टर्न ने दिया। अच्छा, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज जब बराबर होती है, यानी एवरेज अगर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो गए तो कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? IQ 100 आएगा। 100 मतलब क्या होता है? एवरेज। औसत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट देखेंगे कि आपके बुद्धि परीक्षण कितने तरीके के होते हैं। तो बुद्धि परीक्षण का क्लासिफिकेशन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। बुद्धि परीक्षणों का एक प्रकार तो है पहले आपका इंडिविजुअल टेस्ट होता है, दूसरा होता है ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट नाम से ही सजेस्ट कर रहा है व्यक्तिगत परीक्षण है, जब आप एक सिंगल पर्सन को टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति का जब आप टेस्ट ले रहे हैं इंटेलिजेंस का, तो वो क्या हो गया? इंडिविजुअल टेस्ट या व्यक्तिगत परीक्षण। ग्रुप टेस्ट क्या हो गया? आप समूह में बहुत सारे लोगों को बिठाकर एक साथ उनका इंटेलिजेंस टेस्ट ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो समूह परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप में हो रहा है। फिर व्यक्तिगत परीक्षण भी आपका फर्दर 2 में डिवाइड हो सकता है। पहला है आपका वर्बल यानी कि शाब्दिक। ठीक है, तो बेसिकली ये किसके लिए होता है? ये लिटरेट लोगों के लिए होता है, साक्षर लोगों के लिए होता है। वर्बल टेस्ट लेने के लिए आपको एक लैंग्वेज पढ़नी, बोलनी, लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, कम से कम एक लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, तभी आप इंस्ट्रक्शंस को समझ पाएंगे, आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर पाएंगे और उनके उत्तर दे पाएंगे। तो ये साक्षर लोगों के लिए होता है। नॉन वर्बल या अशाब्दिक लोगों के लिए अगर हम देखें तो ये वाला जो टेस्ट है आपका नॉन वर्बल टेस्ट होता है। नॉन वर्बल टेस्ट में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? जैसे पहले आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे मान लो एक सर्कल है, फिर यहाँ पे एक डॉट है, इसके आगे एक और इमेज दी है, फिर यहाँ पर ये डॉट है, फिर एक और इमेज दी है, फिर ये डॉट यहाँ पर है। अब पूछेंगे आगे डैश दे देंगे, अगली कौन सी इमेज आएगी। ठीक है, तो इस तरह का जो आपका क्वेश्चंस होते हैं ये आपके इसमें नॉन वर्बल टेस्ट में आते हैं। भाई अगर कोई इलिटरेट है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं होगी, उसको तो भी हम टेस्ट कर सकते हैं ना इंटेलिजेंस को उसको। तो हम किस तरह से टेस्ट करेंगे? वहाँ पर कुछ ही और तरीके के क्वेश्चंस रखे जाते हैं जहाँ पर लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाएगा। लैंग्वेज का यूज़ वहाँ से बोलने के लिए, समझाने के लिए होता है। जो भी यहाँ पर परीक्षण कर रहा होता है वो व्यक्ति को समझाता है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं, और फिर आप इस तरीके से आंसर करते जाते हैं। अच्छा, समूह परीक्षण या ग्रुप टेस्ट भी आपका ये सेम यही है, 2 में डिवाइड हो सकता है, वर्बल यानी शाब्दिक और नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक, और यहाँ भी वही रहेगा। ये आपका साक्षर लोगों के लिए है, ये आपके इलिटरेट लोगों के लिए। नॉन वर्बल को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं पेपर पेंसिल टेस्ट। पेपर पेंसिल टेस्ट जहाँ आपको पेपर और पेन की ज़रूरत पड़ेगी तो या पेंसिल की, तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आएंगे जैसे मैंने बताया। ठीक है, कुछ ना कुछ सिंबल्स या कुछ ना कुछ इमेजेस के फॉर्म में। और परफॉर्मेंस टेस्ट यानी प्रदर्शन परीक्षण में क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर आपको टास्क दिया जाता है। एक टास्क हो सकता है, सीरीज ऑफ टास्क हो सकता है, यानी कोई कार्य दिया जाएगा और आपको उसको वहाँ पर परफॉर्म करके दिखाना होगा। ये होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, जैसे कि आपको मान लीजिए बहुत अलग अलग तरह के ब्लॉक्स दे दिए जाएँ और फिर इसके बाद आपसे कहा जाए इन्हें किसी पर्टिकुलर तरीके से अरेंज करना है, तो वो आपका टास्क हो गया। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस टेस्ट दिए जाते हैं। ठीक है, कोई पजल हो सकती है, मेज़ हो सकती है कि आपको एंट्री बता दी, एग्जिट बता दी, यहाँ से निकलना है, तो अब इसको बताओ कैसे करोगे। तो ये इस तरीके के जो परफॉर्मेंस टेस्ट में आते हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक है।
अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है वो बनता है कि आपको एक टेस्ट दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा ये किस तरह का टेस्ट है, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है, आपका ग्रुप वर्बल टेस्ट है, किस तरीके का है। तो बेसिक आपको एग्जांपल्स तो कुछ याद ही होनी चाहिए, मैंने यहाँ कुछ ही लिए, बाकी आप अपनी रेफरेंस बुक से भी देख सकते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स को आप याद कर सकते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, यानी कि यहाँ पर व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण की बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका बिने साइमन टेस्ट, ठीक है। बिने और साइमन का टेस्ट है, यानी कि बिने ने जो टेस्ट बनाया था उसमें रिवीजन किया था, साइमन ने साथ में बैठकर कुछ उसमें संशोधन किया था और फिर ये आया था। बिने साइमन टेस्ट है पहला। दूसरा है स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट। अच्छा, स्टैनफोर्ड इसलिए कहा है, वैसे यहाँ पर रिवीजन जो किया था, संशोधन जो किया था टर्मन ने किया था, ठीक है, टर्मन ने किया था यहाँ पर, लेकिन क्योंकि वो समय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पर ये रिवीजन चल रहा था, इसलिए स्केल को जाना जाता है स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, ठीक है। स्टैनफोर्ड किसी उसका नाम नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। जो व्यक्ति जिसने रिवीजन किया है, टर्मन का रिवीजन है, वो टर्मन ने किया था, ठीक है। तो बिने साइमन टेस्ट और स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट आप ध्यान रखेंगे क्या है, ये इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है। फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट देखिए, तो इसमें आ जाएगा आपका अलेक्जेंडर्स बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। अच्छा, बैटरी क्या होती है? बैटरी हमारी सेल वाली बैटरी नहीं है यहाँ पर। जब बेसिकली बहुत सारे परफॉर्मेंस टास्क आपको एक साथ दिए जाते हैं तो वो बैटरी कहलाती है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट और दूसरा है भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। फिर आता है आपका ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अच्छा, इसमें ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका आर्मी अल्फा टेस्ट, ठीक है। आर्मी अल्फा टेस्ट जो है आपका, ये कब अराइज हुआ था आपका, कब आया था ये? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे, ठीक है। जो आपका पहला विश्व युद्ध था उसमें यूएसए को क्या करना था, जल्दी जल्दी सैनिकों का भर्ती करनी थी, रिक्रूटमेंट करना था। तो रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, ये टेस्ट करवाया था। अब ये वाला जो आर्मी अल्फा टेस्ट है, ये आपका किसके लिए है? साक्षर लोगों के लिए, ठीक है। साक्षर लोगों के लिए उन्होंने आर्मी अल्फा टेस्ट किया था, और निरक्षर लोगों के लिए, यानी कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, उसके लिए उन्होंने आर्मी बीटा टेस्ट किया था, ठीक है। तो यूएसए ने किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे सैनिकों की भर्ती करने के लिए। साक्षर लोगों के लिए आर्मी अल्फा टेस्ट, और जो नहीं पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उनके लिए आर्मी बीटा टेस्ट। ये ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ग्रुप वर्बल टेस्ट है, ये आर्मी बीटा टेस्ट ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट है, ठीक है। सामूहिक आपका अशाब्दिक परीक्षण है, ठीक है, ध्यान में रखिए। अच्छा, ग्रुप वर्बल टेस्ट का एक और एग्जाम्पल है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। ये आपका वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आया था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आया था। बीटा टेस्ट को हमने देख लिया, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे ही आया है। फिर एक लास्ट है आपका टोगा टेस्ट। टोगा टेस्ट होता है, टोगा मतलब टेस्ट ऑफ जनरल एबिलिटी, ठीक है, टेस्ट ऑफ जनरल एबिलिटी, टोगा टेस्ट किसने दिया है? जेसी फ्लैनेगन ने दिया है। इनका कहना ये था कि हमारे जो अभी तक के इंटेलिजेंस टेस्ट है वो बेसिकली किस पर हम क्वेश्चन कहाँ से उठाते हैं, जो हमने स्कूल में पढ़ाई कर रखी है, जीके के क्वेश्चन पूछ लिया है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपने रखे हैं वहाँ पर। तो स्कूली शिक्षा पर आधारित आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके आधार पर आप किसी की इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से टेस्ट नहीं कर सकते। टेस्ट तो क्या, आपको इंटेलिजेंस तो क्या देखनी है? जनरल इंटेलिजेंस देखनी है। तो इन्होंने कहा कि टोगा टेस्ट जो था, टेस्ट ऑफ जनरल एबिलिटी, इसके लिए इन्होंने 2 तरह की चीज़ें इंक्लूड करी, 2 तरह के क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चन, बेसिकली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पैसेज वगैरह वाले आते हैं, और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। आप अगर कोई वहाँ पे दिया हुआ है कुछ स्टेटमेंट और उसका रीज़न या तर्क पूछा हुआ है, वो आपके जनरल एबिलिटी को बताएगा, ठीक है। बेसिकली आपके जो एजुकेशन से बेस्ड होते हैं उस पर तो आपकी मेमोरी ज़्यादा वर्क कर रही होती है, जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पर ज़्यादा चेक होता है, ऐसा मानना था इनका, जेसी फ्लैनेगन का, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।